तो वो हम जरा उसी में बात करें। अब इन्होंने कहा साहब चाइना के बारे में बताइए ना विवेक जी, आपको पता होगा, बहुजन सुखाए आपका एनर्जी वहीं से मिलता है। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं पता होना चाहिए। जैक मा की तरह रक्षा मंत्री क्यों गायब हो गए? बीजेपी सरकार ने क्यों गायब करवा दी अपने रक्षा मंत्री को? बीजेपी को नहीं पता है क्या? नहीं, वाई क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास नॉलेज की कमी रह गई लगता है? इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आई थिंक द गवर्नमेंट इन पावर शुड आंसर दिस क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ मी, फ्रैंकली। अच्छा, अब आप आ जाइए इनके ऊपर। ये कह रहे थे साहब बहुजन सुखाए बहुजन हिताय में तो साहब एक लिमिटेड लोगों की प्रगति की बात करी है, अच्छाई की बात करी है, सुख की बात करी है। हम तो साहब सबके सुख की बात करते हैं। इनके सबके सुख में सेंचुरी से दलित का उत्पीड़न हुआ, मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, पानी बैठ के नहीं पी सकते साथ में, खाना नहीं खा सकते साथ में, विवाह तो दूर की बात है। आप समझ रहे हैं, हर चीज के अलग रूल और नियम कानून सब कुछ अंग्रेजों पे थोप दिया कि साहब सनातन धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर तो जाति व्यवस्था थी ही नहीं, ये तो साहब अंग्रेजों ने दी और उसके बाद अपने आप बनती चली गई। इसलिए बेसिक एजेंडा ये है, सुधांशु त्रिवेदी यहां पे बैठ करके ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा है। और बेसिकली ये सरकार रिजर्वेशन हटा करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से और जॉब्स में से ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, हिंदू इज वन एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड दलित। तो ये जो है इसका हम खंडन करते हैं। INDIA दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ खड़ा हुआ है। जो फैसिलिटीज वेलफेयर स्कीम्स उनको देनी चाहिए सनातनी हिंदुओं के साथ नहीं है। पीड़न हुआ है, गलतियां हुई हैं। नहीं, मतलब आपका गठबंधन सनातनी हिंदुओं के साथ नहीं है। विवेक जी मान लिया आपने तो बता दिया कि किनके वोट चाहिए आपको। नहीं, अरे बता चुके आप, सुन तो लीजिए। मैं कुरीतियों की बात दलितों के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है। शांति रखिए। यू आर सच आज आप इम्पेशंस में क्यों आ रहे हैं? आप इतने अच्छे एंकर हैं, पेशेंस से सुनिए, इतने बढ़िया आप बात करते हैं, सीनियर आदमी हैं, आप सुनते जाइए ना। आप देखिए 70 साल तक एक अलग सरकार थी, सेकुलर सरकार कह सकते हैं। वाजपेयी जी भी था बीच में, चंद्रशेखर थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आए, कांग्रेस आती जाती रही, आई के सो मेनी पीपल केम एंड वेंट। तो भाई जब तक मेजॉरिटी हिंदुओं ने नहीं चुना उसको इस 70 साल में, क्या ये सरकार काल्पनिक तरीके से सो कॉल्ड तुष्टीकरण के ऊपर आ गई थी? नहीं, सबने पसंद किया, सबने चूज किया, सबने वोट किया, आज इनको भी वोट किया है। तो कोई भी किसी हिंदू समाज के खिलाफ नहीं है ना, और हो भी नहीं सकती। जब तक 80-85% हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये एक जो है ये तो एक काल्पनिक विषय है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि INDA के जो घटक दल हैं साहब, मतलब सनातन काल्पनिक है। ठीक है, सनातन काल्पनिक है, डीएमके वाले बोल रहे हैं खत्म कर देना चाहिए, विवेक श्रीवास्तव भी उसी का समर्थन कर रहे हैं, सनातन काल्पनिक है। ठीक है, जवाब ले लीजिए ना, आपने भी 1 मिनट से ऊपर बोला भाई। सुधांशु जी को बोल लेने दीजिए, वो अकेले निपट रहे हैं आपसे, गलत कह रहे हैं 3 लोगों से। आप मुझे गलत, आप गलत कोट कर रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे। मैंने सनातन धर्म की बात का मतलब निकाल के दर्शकों को समझा रहा हूं। नहीं गलत नहीं सर, INDA सनातन के खिलाफ है, ये थॉट प्रोसेस काल्पनिक है, मैंने ये कहा है। कोई सनातन के खिलाफ नहीं है, ना इस्लाम के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है। यह देश सबका है, सबका रहेगा। ठीक है, हम इनकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं। ठीक है, जो धर्म के। अब आप बोलिए इनसे, ये बोले फिर मैं काउंटर करता हूं। सुधांशु जी, वैसे मैं अब विनम्रता से कहूंगा, विवेक श्रीवास्तव जी ने जहां से शुरू किया था कि लेफ्ट वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मुझे लगता है शायद पढ़ लिख के भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। सनातन के खिलाफ के लिए अलायंस बनाई, आज DMK के मंत्री ने कहा है। वहां के नंबर 2 के व्यक्ति ने कहा सनातन डेंगू है, मलेरिया है, तो एक ने कहा HIV या पता नहीं, आप पढ़ते नहीं, लिखते नहीं या सुनते नहीं, या गांधी जी के बंदर हो गए कि तीनों ही काम नहीं जस्टिफाई भी कर दिया। और जहां तक आपने पढ़े लिखे होने की बात कही, तो मैंने तो सिर्फ आपसे एक बात, देखिए आप बोल रहे थे, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया साहब, लगातार बोला गया है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैंने तो आपसे सिर्फ एक बात पूछी थी ना कि हिंदू धर्म ग्रंथ बता दीजिए जिसमें 6000 जातियों का उल्लेख हो। पढ़े लिखे की बात थी ना, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को सब्सटेंटिव बात करनी चाहिए कि अमुक धर्म ग्रंथ में हिंदू समाज की इन जातियों का लिखा हुआ है, अमुक धर्म ग्रंथ में लिखा है कि लोहार ऊंचे हैं कि सोनार ऊंचे हैं, अमुक धर्म ग्रंथ में लिखा है कि धोबी ऊंचे हैं कि धानुक ऊंचे। 6000 जातियां हैं और उनका ये अनुक्रम लिखा। मैं बता रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, ये 1901 में हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा है। पहली बार अंग्रेजों ने ये सारी की सारी चीजें व्यवसाय है, जातियां नहीं है। देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, गलत बात है, बीच में नहीं पढ़े लिखे हैं। भाई रामायण के टाइम पे सेंसस होता था क्या? कंफर्टेबल फैक्ट आने लगे तो आपके नहीं, क्या रामायण के टाइम पे सेंसस होता था क्या? रामायण के टाइम पे सेंसस होता था क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूं, दिखाइए ना कौन से उसमें बताइए ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, सेंसस तब हुआ। अब देखिए तो वही डेटा आएगा। अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, हो गए रायता। इसका मतलब ये थोड़ी ना विवेक जी को या तो रायता फैलाना है। भाई देखिए बहुत साफ बात है, ये धर्म को अपील करते हैं, अफीम खा के बैठते हैं या रायता फैलाना है। गूगल पे सर्च कर लीजिए,
गूगल पे सर्च कर लीजिए किस धार्मिक ग्रंथ में 6000 जातियां हैं, सर्च कर लीजिए ना। सुधांशु जी बताइए। अरे भैया प्लीज देखिए, राजू भाई प्रोफेसर साहब कितनी शांति से बैठे हुए हैं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। और देखिए मैंने तो टाइमर भी हटा दिया ताकि सबको मौका कल भी नहीं। बिल्कुल देखिए दीपक जी, पिछली बार भी डिबेट में सुबोध जी ने बात शांति से सुनी थी और रायता विवेक जी फैला रहे थे, और आज भी रायता विवेक जी फैला रहे हैं। उसका कारण मैं बहुत साफ बता देना चाहता हूं। इन्होंने पढ़े लिखे होने की बात की, तो मैंने सिर्फ इतना पूछा था। एक बात बता दूं आपको दीपक जी, जैसे देश में पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली गई, भाजपा मजबूत होती चली गई। जब देश में साक्षरता दर 12%, 15%, 20% थी, लेफ्ट और कांग्रेस का बोलबाला था। और जो जो साक्षरता दर बढ़ती चली गई, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, जब साक्षरता दर 50% क्रॉस की है, हम विपक्षी दल बने हैं। 50% क्रॉस करने के बाद हमारी सत्ता आई है पहली बार 90 के दशक में मान्यवर, और आज साक्षरता की दर 73-74% जब हुई 2011, अब हो सकता है 82-83 होगी। हकीकत में हमारा प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। जो जो मीडिया स्वतंत्र होता चला गया, हमारा प्रभाव बढ़ता चला गया। जो जो डेमोक्रेसी मैच्योर होती चली गई, हमारा प्रभाव बढ़ता चला गया। क्योंकि आपने बंदूक के रूप में कहा था। हां, पढ़े लिखे की बात मैं कहता हूं, ना मेरी बात माने न विवेक श्रीवास्तव की। जाके देखें कौन किससे पैसा लेता था। यूरी बेजमनेव जो केजीबी का जासूस था, उसने अपनी किताब लिखी है। और मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, सीधे कांग्रेस पार्टी को पैसा केजीबी से आया है, यह उसने लिखा है मित्रोकिन्स आर्काइव में। वसेली मित्रोकिन केजीबी का अधिकारी, डिफेक्ट करके गया था इंग्लैंड, 2006 में उसने प्रकाशित किया है। और इस बात का उल्लेख नटवर सिंह जो कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब उस किताब में भी उल्लेख किया जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। और वोल्कर रिपोर्ट तो आपको याद होगी विवेक जी, तब तो आप लोग सरकार का समर्थन कर रहे थे। सद्दाम हुसैन से सारी रिपोर्टें के बदले में पैसा कांग्रेस पार्टी के नाम पे आया है, सीधे कांग्रेस पार्टी के नाम पे आया है, लेफ्ट पार्टीज के साथ। और मैं अंत में कह दूं, देखिए सारी समस्या क्या थी कि लेफ्टिस्टों का उद्देश्य था इस देश की संस्कृति को नष्ट करना। और ये तो इस सीमा तक थे कि जब कांग्रेस ने 62 में आक्रमण किया तो लेफ्ट पार्टी में विभाजन ही इसी मुद्दे पे हुआ, सीपीआई और सीपीएम बनी। क्योंकि उनमें से एक धड़े का मानना था कि चीन को हम पे कब्जा कर लेना चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए ये मार्क्स और मैकाले के जो मानस पुत्र हैं, मैं कह रहा हूं अमृत काल से पहले दीपक जी विष निकलना जरूरी है। तो अमृत से पहले विष निकल रहा है। आश्वस्त रहिए कि सारे विष को हलाहल पीकर जो भगवान शंकर ने जो स्वरूप दिखाया था, मैं अटल जी की कविता की पंक्ति में कहना चाहता हूं, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पाए पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षणभरी छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश की जनता ने बन गया ना इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मानवर हम हमेशा विष पीकर भी अमर होते रहे हैं, आप चिंता मत करिए, जितना विष निकालना निकाल। नहीं कुछ नहीं, आप जी न्यूज।